अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सर, शुक्रिया का उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी थू है तेरे पर नफरती पाकी जर्नलिस्ट। और डीडी रेड की वीडियो है जी। वो जरूर कोई ना कोई पाकी जर्नलिस्ट ने चवल ही मारी होगी और अब हमें जो है वो सफाई देनी पड़ेगी। पर हम भी सफाई नहीं देंगे, अगर गलत कहेगा तो उसको गलत ही बोलेंगे हम। अगर देखते हैं ना अभी वीडियो क्या बोला है, उसने क्या किया है। और मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इन्हीं लोगों ने, जिन लोगों के मैंने नाम लिए, जिन मुल्लाओं के, जिन मुफ्तियों के मैंने अभी नाम लिए, ये बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े पन्ने कहाँ, इन्होंने क्या इस नजिस हिंदू औरत, इस नापाक वजूद को, नूल और अरफीन शायद नाम है इनका, और इनकी लैंग्वेज सुनी आपने, लेकिन पाकिस्तान में इनकी लैंग्वेज पर वाह वाह हो रही होगी। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, पाकिस्तानी मौलवी हारिस सुल्तान का वीडियो लेकर आया हूं। पाकिस्तानी मोमिन का हिंदू इन मदीना पर रिएक्शन। अच्छा जी, लगता है वो स्मृति ईरानी गई थी, उसके बाद पाकिस्तान में किसी ने कुछ लगता है किया है कांड। चलिए देखते हैं, मजा आएगा। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक और अफसोसनाक लेकिन उसके अंदर एक अच्छी खबर भी छुपी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे ये लोग अपना असल चेहरा दिखाते हैं वैसे वैसे हम अपने पाकिस्तानियों को भी ये दिखा सकते हैं कि ये रास्ता आगे जाने का नहीं है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं जो क्रिटिसिज्म करता हूँ, जिस तरीके से करता हूँ, ऑलबेट कि बहुत सारे पाकिस्तानी, इनलाइटेंड पाकिस्तानी, प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी हैं जो इस सोच की, इस जहनीत की तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा फिल्टर और लेवल पे है, क्योंकि मैं खुल के बात कर सकता हूँ। एक तो मुझे पाकिस्तान वापस जाने की जरूरत नहीं है, और दूसरा ये कि मैं वो बात खुल के कह सकता हूँ जो हमारे कुछ और प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी नहीं खुल के कर सकते, क्योंकि उनका पाकिस्तान से ताल्लुक होता है, पाकिस्तान आना जाना होता है। मेरा पाकिस्तान से जो ताल्लुक है वो एक स्पिरिचुअल ताल्लुक है कि मैं दिखता पाकिस्तानी हूँ, मैं जबान उर्दू वैसे ही बोलता हूँ, पंजाबी भी बोलता हूँ। जो रिश्ता पाकिस्तान से जब मेरा सांस टूटेगा तभी टूटेगा। मेरे बच्चे जो होंगे उनका उस तरह का पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन मेरा है, इसलिए मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम को तब तक जगाता रहूं झंझोड़ के, जब तक उनके अंदर एक इतनी आवाज ना उठ जाए कि वो खुद कहें कि हाँ भाई ये जो रवैये हैं हमारे ये ठीक नहीं। तो उस तरह की एक वीडियो है कि जिस तरह हमें मुआशरती इल्म में, पाक स्टडीज में जिस तरह इंसानों को डिवाइड किया गया मजहब के नाम पर, वैसे लोग रेस की बुनियाद पर हमेशा डिवाइड होते रहे, लोग मजहब के नाम पर भी डिवाइड होते रहे, लेकिन दुनिया इससे आगे चली गई। रेसिज्म वेस्ट में तकरीबन नहीं है, अब थोड़ा वापस आ रहा है, जिसको नाम रेसिज्म दिया जाता है, लेकिन वो असल में रेसिज्म नहीं है, वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस में एक टॉलरेंट आइडियोलॉजी है और एक इनटॉलरेंट आइडियोलॉजी है, जिसकी वजह से लोग क्लैश कर रहे हैं और दुनिया पता नहीं किस तरफ जा रही है। और उम्मीद ये है कि बीच में सेन वॉइसेस ऐसी होंगी कि हमारी अपनी अंदर से, लोगों के अंदर से आवाज उठेगी कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमने जिस तरह अपनी अकलियतों के साथ बिहेव किया, हमने जैसे अपने आप को, मेन स्ट्रीम लोगों ने अपने आप को सुपीरियर समझा, बाकी लोगों को अपने से कमतर समझा, वो रास्ता आगे जाने का नहीं है, वो सही रास्ता नहीं है। और वो तभी होगा जब ये 1 या 2% अगर प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी है, उनका नंबर 10% पे चला जाएगा और 15% पे चला जाएगा। मुझे लगता है कि हम जैसे लोग जो काम कर रहे हैं उससे ये नंबर बढ़ेगा, और जब ये नंबर बढ़ेगा तो एक टिपिंग पॉइंट आएगा जहां पे लोग कहेंगे नहीं बस बहुत हो गया। तो एक टिपिकल पाकिस्तानी जो मुआशरती उलूम की पैदावार है, जो लोगों से नफरत करता है मजहब की बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर और पॉसिबली रंग की बुनियाद पर भी, जो लोगों में तफरीक करता है, जिन्होंने पाकिस्तानी सोसाइटी की हायरार्की बनाई हुई है उसकी काबिलियत की बेस पे नहीं कि वो किस मजहब पे पैदा हो गया, इस बेस पे, वो किस सूबे में पैदा हो गया, इस बेस पे। तो ये एक पाकिस्तानी सुप्रीमेसिस्ट है। मैं जानता नहीं हूँ इसकी क्या हैसियत है, लेकिन जिस तरह कैमरे के सामने बैठा हुआ है, कोई हो सकता है कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा ही हो, मुझे नहीं पता टीवी पे आता है या नहीं आता, इससे पहले मैंने इसको नहीं देखा था, लेकिन ये उस सोच की अक्कासी करता है जो डोमिनेंट है पाकिस्तान में। लेकिन ये कहना जरूरी है, डोमिनेंट तो है लेकिन इट इज नॉट द ओनली वॉइस इन पाकिस्तान, या इट इज नॉट द ओनली सोच इन पाकिस्तान। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो भाइयों जरा इधर भी ध्यान दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, चले जाते हैं। तो भाई आपसे आग्रह है हमारा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मजा आता है मेरे वीडियोस को देखने में, मेरे कमेंट्स को सुनने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगने हैं, एकदम फ्री है। और ऐसा करेंगे तो थोड़ा मेरा हौसला भी बढ़ेगा और जल्दी से 1 मिलियन का टारगेट पूरा करना है यार। ये पीछे दीवार पे कब तक ये सिल्वर बटन लटका के रखूंगा भाई, गोल्डन बटन चाहिए। तो जल्दी करिए भाई, गोल्डन बटन दिलवाइए फिर।
ये एक सो कॉल्ड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। ये जर्नलिस्ट कोई अनपढ़ आदमी नहीं होता, पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में गया होगा, जर्नलिज्म की डिग्री ली होगी, लेकिन देखें कि इन लोगों की सोच क्या है। अभी एक फोटो वायरल हुई हुई है यासिर ने, जो कि एक यंग अप एंड कमिंग हिस्टोरियन भी हैं, लॉयर भी हैं। मुझे नहीं पता वो खुद अहमदी हैं या नहीं है, इररेलेवेंट है। आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल वो अहमदी हैं, लेकिन जाहिर बात है ये वही बात हो जाती है। वो एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत अरसा पहले कि एक बंदा, एक स्याह फार्म अफ्रीकन, पता नहीं नाइजीरियन था ये क्या था, वो एक बंदे से बात कर रहा था कि एक होमो एलजीबीटीक्यू के एक्टिविस्ट से बात कर रहा था। उसको कहता व्हाई यू गे, वो कहता मैं गे नहीं हूं, मैं गेज के हक में बात करता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी गे हो। तो उसी तरह अगर कोई पाकिस्तान में अहमदियों के हक में बात करता है, उनके हकूक के बारे में बात करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अहमदी भी हो। अगेन मुझे नहीं पता है वो हैं या नहीं है, इट्स इररेलेवेंट। तो उन्होंने भी एक फोटो उनकी वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की मेडिकल एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है। पाकिस्तान की मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों में जो सबसे आला होते हैं। अब जरा सोचें, इस तरह की हेट आपको सिखाई गई हो, आपके पास कोई अहमदी मरीज आ जाए तो आपने क्या उसका करना, क्या उसका इलाज करेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है जी, ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से लिखा गया फैसलाबाद में कि कादियानियत यानी अहमदीइज्म एक नासूर है, यानी एक एबॉमिनेशन है। मुसलमान इसे फैलने की इजाजत नहीं देंगे। और तुम मामे लगते हो मुसलमान इसे फैलने की इजाजत नहीं देंगे। इमेजिन करो अगर कोई क्रिश्चियन लिख दे, वेस्ट में लिखना शुरू कर दे कि हमने इस्लाम को फैलने नहीं देना, इस्लाम एक नासूर है। इमेजिन करें कितनी इनको आग लगेगी। यहाँ से ये दाढ़ियों वाले, हलवे मांडे खाने वाले मुंह उठा के वहां पे चले जाते हैं, तबलीगी वीजों के ऊपर पूरी दुनिया में जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में। चाइना में नहीं जा सकते वैसे लेकिन उसके बारे में नहीं जबान खोलेंगे अपनी। तो ये आपके पढ़े लिखे लोगों का हाल है। तो उसीलिए फिर अपने उस जर्नलिस्ट की तरफ आते हैं जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में उसने जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की होगी, वहां से पढ़ लिख के निकला होगा। तो सुनिए जरा किस किस्म की बकवास कर रहा है। मुझे फिर इन पे अफसोस ये होता है कि इनकी शक्लें देखो, अगर ये वाकई ब्रैड पिट या ऋतिक रोशन जैसे दिखते होते, इन्होंने तो पूरी दुनिया को जिंदा कच्चा खा जाना था। ये अभी तो ये अपने इस्लाम की बर्तरी की बातें करते हैं ना, बड़े फखर से, एरोगेंट, हालांकि उसमें भी कोई फखर की बात नहीं है। दुनिया के फेल्ड मुल्क इनके पास है, कोई इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं इन्होंने किया अभी तक। इस बहस में पड़े में कि हमने खिलाफत बनानी है या हमने मॉडर्न नेशनहुड का जो कॉन्सेप्ट है उसको सही तरीके से अडॉप्ट करके इंडिविजुअली अपने मुल्कों को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया, मॉडर्न वेलफेयर स्टेट बनाने की बातें सारी जो आपस में क्लैश करती हैं, सारी चीजें जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, उनको एक जत्थे में डाल दिया, जो कि हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि हमारा पाकिस्तान जो है एक फेल्ड रियासत है। अभी देखें IMF का बजट आना है, मुझे तो खौफ आ रहा है कि पाकिस्तानी बेचारे कितना उनके ऊपर पहाड़ टूटेंगे। लेकिन अवाम को उस नहज पे ले गए हैं कि इनको अभी तक बेचारों को ये नहीं पता कि जिस चीज को ये पकड़ के बैठे हुए हैं, ऑल्दो देयर आर मेनी अदर रीजंस टू, बट सर पहाड़ टूटने की शुरुआत हो गई है हारिस भाई। खबर आ गई है, शायद पाकिस्तान की कोई गैस वाली संस्था है, SGPL या कुछ ऐसा है, उसने तो करीब करीब 150% गैस के रेट बढ़ाने की सिफारिश की है सर। उसने कहा है कि भैया रेट बढ़वाना है वरना हमारी कंपनी नहीं चल पाएगी। अब नेताओं के गैस के तो नेता अपने बिल देते नहीं होंगे, आर्मी वाले गैस के बिल देते नहीं है। बिल कौन देता है जी? आम आदमी बिल देता है, जिसके पास 24 घंटे में शायद 4 घंटे गैस नसीब होती है या 2 घंटे होती है कि नहीं होती है, तो पाकिस्तानी ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो भाई पाकिस्तानियों, अच्छी खबर आ गई है, जल्दी ही आपके गैस के रेट फिर बढ़ने वाले हैं, तो खाना फिर महंगा होगा। बधाई हो। मजहब इज वन मेजर रीजन, वही इनकी बदकिस्मती और बदनसीबी का सबसे बड़ा सबब है। तो सुनिए ये मोमिन क्या बोल रहा है। ये ऑब्वियसली वो जो इंडियन मिनिस्टर जो गई थी मदीना में मुसलमानों के हक के लिए बात करते हैं कि हमारे मुसलमानों का कोटा बढ़ाओ। इंडिया की जो सब्सिडी है पर हाजी, इंडियन गवर्नमेंट, काफर इस्लाम, सो कॉल्ड इस्लामोफोबिक गवर्नमेंट जो है, वो अपने मुसलमानों का कोटा पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा देती है सब्सिडी, ताकि इंडियन मुसलमान हज करने जा सकें। तो इसलिए वो मदीना गई थी वो औरत, इनके ही मुसलमान भाई बंधुओं के लिए, कि हमारे मुसलमानों को, जो इंडियन मुसलमान है, उनका कोटा बढ़ाया जाए, क्योंकि इंडिया में पाकिस्तान जितने मुसलमान बसते हैं। तो सुनिए ये चपड़गंजू चश्मंटू क्या बोल रहा था, देखिए जरा क्या सोच है इन लोगों की। बात है दुनिया और आखिरत अगरचे कि उससे वाबस्ता है। ये तो है, बड़ा नामी जर्नलिस्ट है भाई, नूर अल अफरीन नाम है ना इसका। हाँ, ये तो बहुत नामी है भाई। ये तो कई चैनलों पे आते थे और इनके शोज भी आते हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है जहां तक मुझे याद आ रहा है। लेकिन इन्हीं लोगों ने, जिन लोगों के मैंने नाम लिए, जिन मुल्लाओं के, जिन मुफ्तियों के मैंने अभी नाम लिए, ये बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े पन्ने गां, इन्होंने क्या इस नजिस हिंदू औरत, इस नापाक वजूद को, नजिस हिंदू औरत यानी एक औरत जो तुम्हारे मुसलमानों के लिए गई है, उनके हकूक के लिए, ताकि वो हज कर सकें, ज्यादा मुसलमान हज कर सकें। कितनी नफरत है, ये मजहबी नफरत फैलाता है। आई एम सॉरी, दिस मजहब इज ऑल अबाउट स्प्रेडिंग नफरत। इसका और कोई काम नहीं है। देख लें जहां जहां पर भी आप देखते हैं मुसलमानों को, इनको कीड़ा होता है, हम सुपीरियर हैं, बाकी के हमसे नीचे हैं। तो उसका नतीजा देख लें, दुनिया इनको चित्तर मारे। मजे की बात यह है, जब गोरा रेसिस्ट था ना, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट था,
तो गोरे के पास एक इतनी बड़ी दुनिया थी दिखाने के लिए कि देखो हमने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया हुआ। उसको भी इसने गलत कहा, उन्होंने खुद ही गलत कह के आगे गए। रेसिज्म को खत्म किसने किया? उन्होंने खुद ही खत्म किया। लेकिन उनके पास कुछ था घमंड करने के लिए, इनके पास कुछ भी नहीं है घमंड करने के लिए। ना इनके पास कुछ सिविलाइजेशन है दिखाने के लिए, ना इनके पास कोई कंट्री है दिखाने के लिए, और ना इस चपड़गंजू के पास शक्ल है दिखाने के लिए। जो गौमूत्र यकीनन अपने थैले में रख करके ले गई होगी, जो गौमूत्र पी करके यकीनन गई होगी। क्या अब इसको अगर कोई बंदा कहे कि ये भी वहां पे कैमल मूत्र पीने गया था, वीडियोस पड़ी हुई मैं चला नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि वो यूट्यूब की पॉलिसी आ जाएगी। पूरे वहां पे उन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हैं, उसके ऊपर प्रिंटिंग के साथ होके ऊंट का पेशाब बेचा जाता है। लोग वहां पे टूरिज्म पे जाते हैं, ऊंट का दूध और ऊंट का पेशाब बोतलों में बिकता है। क्यों? क्योंकि सही बुखारी की हदीस है, रसूल अल्लाह का पेट का दर्द जो है ना वो ठीक हो जाएगा। मदीने का क्लाइमेट सूट नहीं हुआ तो ऊंट का पेशाब पियो दूध के साथ मिक्स करके। अब अगर ये उनकी इस कल्चरल चीज को तुमने टारगेट करना, उनको विलिफाई करना, तो वही चीज तुम्हारे ऊपर भी अपनाई जा सकती है। लेकिन इतना जाहिल है, डफर है, इतने नलायक है, कख नहीं पता इनको, लेकिन नफरत फैलाने में सबसे आगे है। ये नजिस नापाक वजूद ओए, 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 ओए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? ये फरमाया उन्होंने सही बुखारी 5686 के मुताबिक। कुछ लोग मदीना में आए और उनको उनका जो क्लाइमेट है वो सूट नहीं किया, तो रसूल अल्लाह ने उनको फरमाया, हुक्म दिया, बल्कि प्रॉफिट ऑर्डर्ड देम टू फॉलो हिज शेपर्ड, यानी अपने जो गडरिया है उसको फॉलो करो, उसके कैमल्स को फॉलो करो और उनके दूध और पेशाब को पियो। कैमल्स के दूध और पेशाब को पियो एज अ मेडिसिन, ये फरमाया प्यारे नबी ने। लेकिन जाहिल है, नलायक है, इसको पता भी होगा या पीता भी होगा, कोई पता नहीं इसको, कख नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता इन लोगों को। ओए होए होए, भी आलम इस्लाम के चीतों का खून नहीं खोला तो लानत है। तो लानत है कि एक हिंदू औरत को कैसे आने दिया। तो ये वो सोच है जो, अगेन मैं फिर ये कह दूं, ना इसके पास शक्ल है, ना इसके पास कोई सिविलाइजेशन है, ना इसके पास कोई बोस्ट वर्दी या बोस्टेबल मुल्क है दिखाने को, कुछ नहीं है। इसके पास अगर कुछ है तो दूसरे लोगों और कौमों के लिए फैलाने के लिए नफरत है। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की अगली जनरेशन का दिमाग खराब कर रहे हैं। जाहिर बात है, अगर किसी काम की सक्सेस की उम्मीद ना हो तो फिर वो काम करने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हमारी जो यंग जनरेशन है सोशल मीडिया के दौर में जरूर प्रोग्रेसिव सोच निकलेगी। जो प्रोग्रेसिव नंबर अगर 3-4-5% पे है या 10% पे भी है, तो ये जरूर बढ़ के 20-30-40-50% पे जाएगा और एक हेल्दी लेफ्ट और हेल्दी प्रोग्रेसिव क्लास होगी जो कि इस तरह के घटिया लोगों को चैलेंज कर सकेगी, इस तरह के डफर लोगों को चैलेंज कर सकेगी। इनके ऊपर चीख के इनको चल नीचे बैठ दो, एडा तेरी बड़ी शक्ल तो उत्तों दी आके, तेरा क्या काम बनता है किसी को नजिस कहने का? अपना थोबड़ा देखा तूने शीशे में? तो एनीवे, ये वो सोच है जो आगे नहीं लेके जा रही, पीछे लेके जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही वीडियो। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और बड़ा अफसोस हुआ। मतलब पाकिस्तान का कोई अनपढ़ आदमी ऐसी बातें करता, जाहिल आदमी ऐसी बातें करता, तो चलो समझ में आता है कि बेचारे को समझ नहीं है, उसके दिमाग में जो बात भरी जाती है, जो नफरत भरी जाती है कि हिंदू काफिर हैं, गौमूत्र पीने वाले हैं और ये है वो है। हालांकि मैंने 42 साल की उम्र हो गई, लेकिन आज तक मैंने किसी अपने रिश्तेदारियों में, सगे संबंधियों में, अपने इलाकों में कभी किसी हिंदू को गौमूत्र पीते हुए नहीं देखा मैंने। आई डोंट नो, बट आप इस नफरत को देखिए। और ये पाकिस्तान के पत्रकार हैं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर आते हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल है, नूल अरफीन शायद नाम है इनका, और इनकी लैंग्वेज सुनी आपने। लेकिन पाकिस्तान में इनकी लैंग्वेज पर वाहवाह हो रही होगी। मौलाना इनके लैंग्वेज को कह रहे होंगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या फूल झड़ रहे हैं, क्या बातें कही हैं काफिर मुसलमान औरत, सॉरी काफिर औरत के बारे में। और पाकिस्तान में तो ये बड़ा बवाल मचा हुआ था कि भाई स्मृति ईरानी साड़ी पहनकर एक हिंदू महिला कैसे चली गई मदीना। अबे जब अरब वालों को प्रॉब्लम नहीं है, तुम कौन हो बे? तुम न 3 में न 13 में, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो जमीन अरब वालों की, वो प्रॉपर्टी अरब वालों की, उसके मालिक वो, उसके बाप वो, तुम्हारी क्यों सुलग रही है? तुम्हारा क्या हिस्सा है उसमें? वहां जाने के लिए भी तुमसे पैसे लिए जाते हैं, समझे? टैक्स वसूला जाता है तुमसे, मुसलमान हो तब भी, तो तुम्हारा क्या हिस्सा है वहां पर? लेकिन बड़ा अफसोस हुआ, मतलब इतनी नफरती भाषा। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर को, वो भी महिला मिनिस्टर को, भारत में जर्नलिस्ट कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके बोले तो आप समझ सकते हैं। खैर भारत में तो जर्नलिस्ट छोड़िए, आम आदमी भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो भी किसी महिला मिनिस्टर के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया है। तो दोस्तों,
अब मुझे लग रहा है कि एक्शन लेने का वक्त आ गया है। नूर अल अरफीन जो भी हैं, इनके चैनल को यूट्यूब पर सर्च करिए, रिपोर्ट किया जाए उनके इस चैनल को। उनका यह बयान हर जगह, हर प्लेटफॉर्म, ट्विटर हो, हर जगह इसको शेयर किया जाए, उनके इस बयान को, उनके नफरत को। उनका चैनल इंडिया में बंद कराया जाना चाहिए। यह हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के पास जाना चाहिए, अनुराग ठाकुर के पास, और दिखाना चाहिए कि देखिए कि हमारी ही एक मिनिस्टर के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल वहां की मीडिया कर रही है। और इससे होगा यह कि जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं या जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं वो भी रडार में आएंगे, उनको भी करेंगे, मैं भी करूंगा, और वो सब रडार में आएंगे, सब चेक होंगे। अगर गलत बात कहेगी वो सारे चैनल यहां पर बंद करवाए जाएंगे। मैं भी लगा हुआ हूं, पिछले कई टाइम से लगा हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं बोलता नहीं हूं तो, लेकिन मैं बोलने में ज्यादा करने में विश्वास रखता हूं। धीरे धीरे आपने देखा होगा, नजमुल हसन बाजवा से शुरू हुआ था मामला, बीच बीच में कई और चैनल बंद होने की लिस्ट आई थी ना, तो अंदर ही अंदर लगा हुआ हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन इस बंदे का चैनल तो बंद करवाना है। नूर अल अरफीन नाम है शायद इसका, जो भी है, इसको ढूंढिए, इसका चेहरा निकालिए, ढूंढिए और इसको रिपोर्ट करना शुरू करिए। ये जब तक आके माफी नहीं मांगता, बोला कि गलती हो गई मेरे से, माफ कर दो, तब तक इसके साथ ये काम करना है। ये नफरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और ये नफरत का जवाब नफरत से ही दिया जाएगा। ये कोई लॉजिक काम नहीं करेगा कि जी नफरत का जवाब प्यार से दिया ना। पाकिस्तानियों से कौन सा प्यार यार, कौन सा प्यार? ये प्यार दिखा रहे हैं पाकिस्तानी। तुम एक थप्पड़ मारोगे, इधर से 4 थप्पड़ पड़ने चाहिए, और इनको एहसास दिलाना है कि भारतीयों की ताकत क्या है, और वो भी डिजिटल मीडिया में। इन एंकर साहब को इनकी नौकरी से भी छुट्टी दिलवानी है। अगर नहीं दिलवानी है तो हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। यूनाइटेड नेशन से लेकर हर जगह इस क्लिप को पहुंचाने के, देखिए ये डिस्क्रिमिनेशन है। एक महिला होने के नाते डिस्क्रिमिनेशन है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होने के नाते, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी, और वहां पर उसके एक मिनिस्टर के लिए पाकिस्तान की मीडिया का एक प्रोमिनेंट बंदा ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। ये करना पड़ेगा हम लोग को। तो दोस्तों जुट जाइए, काम बहुत लंबा है लेकिन लगना पड़ेगा। बाकी मैं इसके ऊपर अब कुछ कहना नहीं चाहता, बहुत हो गया। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। यार इतनी नफरत है ना, मुझे खुद इस एन जैसे लोगों पे ना बड़ा गुस्सा आता है। बिल्कुल यार ये तुम मामे लगते हो, वो सऊदीया के, ये इंडिया के मुसलमानों ने उसको अपना लीडर बना के भेजा है, सऊदीया की गवर्नमेंट ने उनको बुलाया है, दावत दी है, उनको मेहमान बनाया है और उनकी बातें सुनी है, और इंडियन मुसलमानों के लिए वो काम किया है उन्होंने। और मुझे ये समझ नहीं आती पाकिस्तानी लोगों को किस बात की उंगल आई हुई है, किस बात की जो है वो ये चिढ़खा रहे हैं। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इंडिया ने आपसे छीना होगा। तो वही बात कि सऊदीया वो ऐसा मुल्क है जो कि आपसे भी टैक्स लेता है, कोई आपका तो है नहीं है। वो उसकी अपनी जमीन है, जो मर्जी है करे उधर, जिसको मर्जी है बुलाए, जो मर्जी है करे। वो क्या मुसलमान नहीं है, या क्या वो इस्लाम को नहीं मानता? बल्कि इन्हीं को वो सबसे नीच समझता है। अगर सऊदी अरब की सोच की बात की जाए तो वो जितना पाकिस्तान को नीच समझते हैं ना, इतना वो किसी और कंट्री को नीच नहीं समझते, इन्हीं हरकतों की वजह से। यार हरकत कोई इंसानों वाली बंदा करता है। हेट स्पीच इस्तेमाल की गई है, और खुसूसी तौर पर एक पढ़ा लिखा इंसान, हम तो इसको पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो कहते, कभी हम इसको देखा भी नहीं है। जाहिल इंसान कहेंगे, क्योंकि ये एक औरत की बात है। और यार औरत की बात है, किसी दूसरे मजहब के जज्बात की बात है लोगों के। ये रिलीजियस वे से भी लेकिन चले रिलीजियस वे से थोड़ा सा हटके भी अगर देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसान इतना गिरा हुआ भी हो सकता है कि वो किसी औरत के लिए इस तरह के अल्फाज जो है वो अदा कर सकता है। और औरत भी ऐसी जिसकी जुत्ती के बराबर भी इसकी औकात नहीं है। स्मृति ईरानी की जो रिस्पेक्ट है, वो उसका मुआवजा अपनी रिस्पेक्ट के साथ अगर करना चाहे तो आपको पता लग जाएगा कि आप किस इंसान के बारे में वो बात आपके अल्फाज अखलाक जो है ना, वही आपको दर्शाते हैं कि आप कितने बड़े हैं। तो वही आपके गिरे हुए हो तो मेरे ख्याल में दूसरे धर्म की कंपेयर नहीं करना चाहिए, या जिससे भी उनका ताल्लुक है। ये तो देखो कि वो गई किसके लिए है। वो इंडिया के लिए गई हैं, अपने मुल्क के मुसलमानों के लिए गई हैं, और ये उनका बड़ापन है, ये उनका आला ज़र्फ है। तो जिनकी वीडियो पर रिएक्ट कर रहे थे ना, वो कह रहे थे ना, एक ज़हन बना दिया गया है, एक मखसूस जो है ना लोगों का ज़हन बना दिया गया। वो क्या ज़हन है? यही ज़हन बना दिया गया है कि वो गैर मुस्लिम है, खासकर हिंदू को लेकर, कि वो हिंदू हैं और उनको मारना है, उनके खिलाफ चलना है जनाब। और अक्सर औकात लोगों ने पढ़ा ही नहीं होता, कुरान को पढ़ा ही नहीं है। मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी तो पढ़े ही नहीं है उन्होंने, उसके तर्जमे के साथ उनको पता ही नहीं है कि भाई लिखा क्या है, क्यों लिखा, और किस वजह से, क्या रीजन होगा। ठीक है,
और उनको सिर्फ मौलवियों ने ये बताया वहां पे बैठ के कि जहाँ पे काफर नजर आए मार दो जनाब, है काफर नजर आए ये कर दो। उनके साथ खाना नहीं, उनके साथ बैठना नहीं, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, एक ही रिश्ता है, उनको मार के जन्नत में जाना है। अब यहाँ पे बस मैंने इंसानियत ने खुद पढ़ता सिखाया। हूँ, ठीक है, एक जगह पे लिखा हुआ था कि काफर जहाँ पे मिले उसको मार दो, लेकिन जो लड़ना चाहे, जो नहीं लड़ना चाहेगा उस पे आप नहीं उसके साथ जंग कर सकते, उसके ऊपर जबरदस्ती कुछ नहीं थोप सकते। अगर वो सुलह करना चाहता है तो सुलह करें, हाँ, अगर वो आपसे कमजोर है तो उसके पे हाथ ना उठाएं, उस पे तलवार ना उठाएं। जो खुद लड़ना चाहेगा उसको, उसके साथ लड़े, उनको मारे। ये आगे भी डिटेल है, लेकिन वो कोई भी नहीं पढ़ता। वो नहीं पढ़ेंगे, वो ना बताएंगे। तो लेकिन खैर चले, वो एक अलग मैटर है। बात ये है कि जो अपना पाकिस्तानी मुल्हिद है जिनका चैनल की वीडियो थी, वो तो चलो खैर किसी मजहब से भी तल्लक नहीं रखते, वो तो कभी हिंदू मजहब में भी कीड़े निकालते हैं, पाकिस्तानी मजहब में भी निकालते हैं, मुसलमान मजहब में भी निकालते हैं। तो खैर उन्होंने तो ये कहा कि मजहब ही ये सारा कुछ करवा रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि मजहब नहीं करवा रहा, इन लोगों की सोच करवा रही है जो इनकी बन चुकी है। मजहब ने नहीं बनाई, ये कट्टरवाद ने बनाई है ये ऐसी सोच। बिल्कुल। और मजहब तो हमारा भी है, लेकिन हमारी सोच नहीं है ऐसी। तो मजहब नहीं सिखाता, ये कट्टरवाद सिखाता है ये सारा कुछ करने के लिए। तो बाकी रही बात, जैसे कि वो कह रहे थे कि जो वो हदीस एक थी वो ऊंट वाली, तो वो वाकई है कि वो वबा थी उस वक्त, कोई मेडिसिन थी उसकी, तो उसके तौर पे जो है वो उस वक्त कहा था, उसके बाद कोई अप्लाई नहीं किया गया, तो उसके बाद खत्म कर दिया गया था उसको। तो उसके बाद कभी अप्लाई नहीं हुआ। अरब में होता होगा, मुझे नहीं पता इस चीज का, मैंने ना कभी सुना है, ना मैंने कभी यहाँ पे अप्लाई होते देखा है, ना किसी ने पीते देखा है किसी को भी। एवं क्यों बंदा झूठ बोले। अब बाकी पता नहीं कोई करता है या नहीं करता, वो उसका अपनी मर्जी है, वो करता है या नहीं करता। तो बाकी हिंदू की बात करें तो जैसे कि उन्होंने भी बोला कि मैंने जो है वो अपने आसपास या मेरे रिश्तेदार जितने भी हैं, कितनी एज उन्होंने बताई है अपनी, 42 साल, तो इतने साल हो गए उन्होंने कभी नहीं देखा। तो ये कुछ लोग करते हैं, वो अपने मजहब के हिसाब से करते हैं, वो करते हैं, बेशक करें। गौ मूत्र का जो बात कर रहे थे वो बेशक करें, उनकी अपना फेल है ना यार, वो आपको जबरदस्ती तो नहीं दे रहे ना, आपके ऊपर जबरदस्ती तो नहीं थोप रहे ना, तो फिर आपको किस बात की चीड़ है। वो उन्होंने जो है वो स्मृति ईरानी को बुलाया वहां पे, और उनकी अपनी जमीन है, उन्होंने जैसे मर्जी है उनको बुलाए, जो मर्जी है उनसे कहें। हम कौन होते हैं यहाँ पे बैठ के बोलने वाले कि उन्होंने क्यों बुलाया, उन्होंने ऐसा क्यों किया। हाँ, हमारा वो तो नहीं। मतलब कि वो जगह हमारी है, हमें वो नहीं पूछ रहे, तो हम ऐसे वैसे। और दूसरा बंदा, ये जो जाहिल या बंदा था जो जर्नलिस्ट, जिसको मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, पहली दफा देखा है इसको, फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं। तो वो बंदा जो है वो कह रहा था कि जो मौलवी मुल्ला जिन्होंने ये इसके बारे में बात नहीं की, उनको फिरौन बना दिया, उनको फिरौन बना दिया जिन्होंने इस बारे में बात नहीं की। तो जो जिन्होंने इसके बारे में बात की होगी उनको जो है उन्होंने मोमन बना दिया होगा इस जर्नलिस्ट ने, जैसे कि सर्टिफिकेट भेजता फिर रहा है ये, कि जिन्होंने उस बारे में बात नहीं की, स्मृति हाँ, ईरानी के बारे में कि वो वहां पे क्यों गई है उसके बारे में बात नहीं की, उनको फिरौन बना दिया। जैसे कि हमने नहीं की तो हमें भी वो फिरौन कहेगा। तो ये तो सर्टिफिकेट बांटता फिर रहा है, और हिंदू को अलग जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है, उधर से मुसलमानों को अलग क्रिटिसाइज कर रहा है, जो नहीं बोल रहे इस चीज के बारे में, जो समझते हैं इस चीज को। उन्होंने नहीं बोला, उन मौलवियों ने नहीं बोला, उनको बोल रहा है कि वो मोमन, वो फिरौन है, वो मौलवी मुल्ला वो फिरौन है। तो जो बोलेगा वो फिरौन नहीं है। हाँ। वाह सदके तेरे मैं जावा, तू एडा आया इथे इस्लाम दा ठेकेदार। और वाकई जो बंदे कट्टरवाद पे यकीन रखते होंगे वो इसकी बातों पे वाह वाह कर रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे। और जो बंदे जो है वो कट्टरवाद पे यकीन नहीं रखते, अपने मजहब को अपना पर्सनल मैटर मानते हैं और किसी पे नहीं थोपते जबरदस्ती, वो बंदे इस पे वाह वाह नहीं करेंगे कभी भी। बेशक कमेंट सेक्शन खोल ले, वो बंदे फिर भी क्रिटिसाइज कर रहे होंगे या छोड़ देंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कीचड़ में पत्थर फेंको तो कीचड़ वापस अपने पे ही आता है, उसके छींटे पड़ते हैं, तो इसलिए वो छोड़ ही देते हैं, इग्नोर ही कर देते हैं ऐसे लोगों को। हम खुद इग्नोर करते हैं क्योंकि हम पे फतवे लग जाते हैं फिर। अगर वहां पे कमेंट करने शुरू कर देंगे, ऐसे करना शुरू कर देंगे, जैसे उन्होंने कहा कि किसी का साथ देना वो जरूरी नहीं होता कि उस मजहब में चला गया है, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। अब हम जो है वो हिंदू का अगर साथ देते हैं कहीं पे भी, तो यहाँ पे ये सारे कहेंगे ये हिंदू हो गया, हालांकि वो जरूरी नहीं होता। जैसे कि उन्होंने कहा कादियानी के बारे में, हक के बारे में बोलता है तो वो कादियानी नहीं हो जाता। तो ये चीज है कि यहाँ पे अगर हम बोलेंगे किसी के हक में तो हम पे फतवे लगने शुरू हो गए, ये भी हो गया जी, वो ऐसे ही हो गया है। तो इसलिए हमारे जैसे लोग इन लोगों से जान छड़ा के जो है वो साइड किनारा कशी कर लेते हैं, और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करते। और बाकी ये है कि इस जो बंदा है ना, यकीन करें ऐसे लोगों पे मुझे गुस्सा भी आता है जो किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी पे जो है वो एक किस्म के जज्बात को हर्ट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, किसी के मजहब पे, किसी की करैक्टर पे। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से। और
मैं कहता हूँ कि इसको भी पढ़ना चाहिए इस्लाम को सही तरह से। ना 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 ना, इसको नहीं पढ़ना। और ये बस सुने सुनाई ना ना और ना। कुछ लोगों को खुश करने के लिए जो एक इमेज बना हुआ है हमारे दिमागों में जो भरा हुआ है उसको खुश करने के लिए नहीं, जो है वो ये लोग व्यू बटोरते हैं अपना। ये ऐसे रेसिस्ट माइंड टाइप बंदे जो है ना, ये दूर ही रहे मजहब से तो बेहतर है। ये उन्हें इनको पढ़ना चाहिए, इनको पता लगे ना मजहब में है क्या। ये इन्होंने सीखना ही नहीं है भाई, इन्होंने फिर भी गलत सिखाना है आगे लोगों को। जिस तरह यूट्यूब चैनल खोल के बैठा हुआ है, लाखों लोग यहाँ पे देखने यार वाले हैं मौलवी इसको। कहते हैं कि जी तर्जमे के साथ ना पढ़ो, हालांकि मैंने काफी लोगों जो सही स्कॉलर हैं, ठीक है, इस्लामी स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि एक आयत ही रोजाना पढ़ लो लेकिन तर्जमे के साथ पढ़ो और उसको समझ के पढ़ो ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पे लोगों को कुछ कहें, हमारे दोस्त भी हैं काफी ऐसे जो कहते हैं ओ नहीं 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 तर्जमे के साथ नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। गुमराह हो जाओगे। तो आप भाई जो एक मैं इंटरव्यू दे रहा था, वो जिनके वो पाकिस्तानी है, वो पता नहीं उनका साहिल के आदमी के पता नहीं क्या नाम साहिल है, अदीम। नदीम। वो कह रहे थे कि अच्छा मौलवी हमें कहते हैं कि तर्जमे के साथ नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। और जो क्रिश्चियन जो हैं, दूसरे मजहब के लोग, वो पढ़ के मुस्लिम हो गए हैं, वो गुमराह नहीं हुए। उन्हें तो कहीं और निकल जाना चाहिए था, उसके बाद उनको वो किताब बंद कर देनी चाहिए थी मीन्स के। उनका कहने का मकसद था कि उनको उधर नहीं आना चाहिए, इस्लाम की तरफ वो नहीं असल आना मतलब चाहिए था पता है फिर। क्या है, अगर वो गुमराह पता है किस चीज को कहते हैं, जो ये ठेकेदार बने हुए वो ये इसलिए गुमराह कहते हैं क्योंकि उनका मसलक छूट जाएगा ना, बंदा मुसलमान बन जाएगा। उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, हाँ, जो वो कहानियां और किस्से और इस तरह की चीजें बेच रहे हैं ना, वो बंद हो जाएगी। लेकिन मैं कहूँ कि मस्कत में रहा हूँ, ये जितनी रिस्पेक्ट करते हैं ना, मुझे पता है अरबी लोग जो हैं, तो कोई नहीं पाकिस्तान करते। की खासकर, तो मैं वो जानता हूँ उनकी असलियत। अरबी लोग अजमियों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। उससे भी हकीर वो हाँ देते हैं, जी। वो अहमियत देते हैं, तो और आप हम सोच ले। समझते हैं कि वो हमारी सुनेंगे। और मसला वही है, एट दी एंड यही बात है। गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये है कि आप लोगों का काम नहीं बनता उस चीज पे ऊपर बात करना, ठीक है ना। तो आपने कुछ किया है ऐसा, या आपकी मिनिस्ट्री को बंदा गया हो, या ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसी कोई स्थिति बनी हो, उनकी बेहतरी के लिए काम किया हो, कुछ किया है, उस चीज उस रेस में दौड़े ना, उस चीज पे बात करें, उस पे डिबेट करें। हाँ उस पे करेंगे, हमारे ने नहीं किया। देखो जी वहां पे तो एक हाँ हिंदू लीडर हो गया, उसने मुसलमानों के लिए इतना कुछ कर दिया। हाँ ये बात होना चाहिए, ये क्वेश्चन होना चाहिए कि अपने मुल्क में हमारे मुसलमानों का मुसलमान नहीं कर हाँ रहा। हाँ। ये चीज पे ये मुद्दा एक उठाए ना, क्वेश्चन अगर मार्क उठाना भी बनता है है। तो। ये एक डिसेंट वे में बात होती है, हाँ ये कुछ चल रहा है, हाँ सोच समझ रखता है यार, पढ़ा लिखा बंदा है, उसने अच्छी बात की है, आगे भी उसको रोल ऑन करेंगे और लोग सारे उसके ऊपर बात जरूर करते। और इस तरह आप क्रिटिसाइज ना होते, ठीक है। और तुम इस्लाम में, दीन इस्लाम में हो, और उसके बाद इतनी घटिया बात करोगे, मतलब जिसका कोई लेवल ही नहीं है, ठीक है ना। तो फिर जब कोई तीसरा चौथा सुनेगा ना, तो वो बोलेगा हाँ, वो किस पे नजर आएगी, किस पे उंगली उठेगी, इस्लाम पे। और कुछ लोग कह रहे हैं ना कि एक्स मुस्लिम बहुत बन रही हैं, तो कहेंगे कि तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ेंगे तो एक्स मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने भी पढ़ा है, समझा भी है। एक्स मुस्लिम ऐसे नहीं होता। एक्स मुस्लिम होता है कि जैसे हमारे जैल मौलवी हूं ना, तो वो अगर उनको समझाते हैं ना तो वो अपने दीन से बेजार होना शुरू हो जाते हैं। तो वो कभी कहते हैं कि ये नहीं है ये नहीं है, वो मुख्तलिफ मसलक के जब फिरते घूमते हैं ना तो उनको समझ ही नहीं आती, वो कंफ्यूज होकर वो छोड़ते हैं। तो हम्म। जो अगर खुद पढ़ना शुरू कर देगा ना, खुद समझना शुरू कर देगा, लोगों की बातें छोड़ देगा सुनना, वो कभी भी नहीं एक्स मुस्लिम होगा। तो जो कहते हैं कि एक्स मुस्लिम इसलिए हो गया कि उसने किताब पढ़ी है, नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज को। हाँ उसने काफी लोगों के बयान सुने होंगे जो मुख्तलिफ मुख्तलिफ होते रहते हैं, अपने अपने हिसाब से कोई देता है तो वो कंफ्यूज हो गया होगा, वो अलग बात है। हम्म। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये कुछ कमेंट्स करेंगे इसलिए मैंने ये जवाब दिया है कि तर्जमे की बात की है ना, हम्म। तो कमेंट आएंगे उस पे बहरहाल बात की है। हम लोग एक और चीज भी, छोटा सा पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ कि जब कोई और बंदा जो है किसी और मजहब में जाता है, हमें वो खुशी नहीं होती। हम कहते हैं ओहो ये उस मजहब में चला गया, ओह जी इसको गालियां और पता नहीं क्रिटिसाइज। और जब इस्लाम में आएगा ना, तो जनाब लाइन लग जाएगी नीचे पोस्टों की, और जनाब ओ भाई वो एप्रिसिएशन भी कोई चीज होती है, अगर नहीं करनी तो छोड़ दो, उसे क्रिटिसाइज तो ना करो। उसकी अपनी मर्जी, अपनी लाइफ उन्होंने खुद चूज किया है, आपको पूछ के चूज नहीं हाँ किया, वो ये आपकी जिंदगी में हाँ मुदाखलत वो नहीं की अगर उसने। अगर वो जाके इस्लाम की बुराइयां करना शुरू कर नहीं दे, अगर उसके खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दे नहीं, या कुछ बकवासियात करना कोई शुरू, फिर ऐसी, करें आप। तो लोग विदाउट कुछ किए भी वो उनकी पोस्टें कर रहे विदाउट हैं। तो किए तो नहीं वो करना चाहिए कुछ हॉलीवुड भी। के बहुत बड़े फनकार हैं, विल स्मिथ, ठीक है। अभी उनका मतलब मेरे ख्याल में आजकल वो खबर चल रही है जी, उन्होंने इस्लाम जो है कबूल कर लिया। वो किसी इंटरव्यू में बात भी कर रहे थे, लेकिन वो हदीस के बारे में बात कर रहे थे, वो उन्होंने पढ़ी और बड़ी डीपली पढ़ी, और वो उसके ऊपर बातचीत कर रहे थे, और उन्हें बड़ा तजस्सुस लग रहा था, और बड़ी उनके चेहरे पे खुशी नजर आ रही थी कि मुझे पढ़ के बड़ा मतलब ये अच्छा लगा और सुकून मिला, और वो उन चीजों को बयान कर रहे थे, अपनी कैफियत को।
तो मैंने वही इंटरव्यू देखा, शॉर्ट सा क्लिप देखा, उसके आगे मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने कब अनाउंस किया हो कि वाकई मैं मुसलमान हो गया हूँ। लेकिन पोस्टों पे पोस्टें हो रही हैं जनाब सोशल मीडिया पे कि विल स्मिथ ने जनाब इस्लाम जो है कबूल कर लिया। ओ भाई कबूल कर लिया तो गुड, लेकिन यह है कि आप लोगों को क्या मसला है, उसने कबूल कर लिया है या उसने छोड़ दिया है या क्या क्या लेना देना नहीं आप ठीक लोगों है, को? अगर वो आ रहा है वेलकम करना चाहिए उसको, मुबारकबाद जो भी है अपने मजहब के हिसाब से। अब कोई हिंदू बनता है तो मैंने हिंदू लोगों को भी देखी है, वो भी भाई उनको जो है अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मुसलमान भी करते हैं, वो कोई मसला नहीं है। हाँ, जो कोई जाता है उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसकी अपनी मर्जी। हाँ, अगर कोई बकवासियात करे जाके बैठ के, अब यूट्यूब चैनल को बना ले एक्स मुस्लिम होके तो बकवासियात करना शुरू करे, तो फिर तो बोलना बनता है ना उसके खिलाफ। ठीक है, अब तुमने छोड़ दिया तो छोड़ देना, फिर बात उसको छोड़ दे, फिर जान छोड़ फिर। तो फिर आके बकवास करना आगे से, नहीं तो फिर वो उनके खिलाफ तो एक्शन बनता है ना, वो जैसे उनके कि खिलाफ ये बनता बकवास है, कर रहा था, इसकी भी हमें बकवास याद ही इनके लगती है। इनके खिलाफ बनता है नो डाउट, लेकिन जो बंदा जैसे ये आपके दिल जर्नलिस्ट ने किया है, जैसे उसी तरह कोई अगर मुसलमान होकर मुसलमान छोड़ देता है मुसलमानियत को, जाके फिर यूट्यूब चैनल बना के बकवास शुरू कर दे, तो फिर हाँ, उसके खिलाफ भी तो एक्शन बनता है। नहीं वो तो बनेगा ना, क्योंकि दूसरे मजहब के खिलाफ वो कर रहा है, तो जिस मजहब में गया वो मजहब भी उसको क्रिटिसाइज करेगा, भाई ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो कोई मजहब भी मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं नहीं, सिखाता। एक्स मुस्लिम को जो बकवास याद करते हैं ना मुसलमानों के खिलाफ, करते हैं, हाँ जो ठीक है, करते उसके हैं नीचे उसको कट्टरवाद जितने भी हैं, मैंने हिंदू खुद कमेंट पढ़े हैं, ठीक है, वो कैसे कैसे तारीफें कर रहे होते हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं उनको। वो तो मैं वही उन सबको कह वो रहा वही हूँ परसेंटेज है जो जो इधर कर रही इधर है, भी है, ठीक वही है ना। चीज उधर कर रहे हैं उधर कुछ वही कर लोग। रहे हैं, वो कट्टरवाद तो सेम हर ही है, जगह पे है। तो सेम मौजूद है। बहरहाल इन्होंने जो किया है वो इंतहाई घटिया काम है, और बिल्कुल यकीन माने शर्म शर्म आ रही है। ये मैंने वो क्लिप देखा स्टार्टिंग से, जैसे ही वो हाईलाइट पे चला है तो अजीब सी कैफियत हुई है कि यार ये क्या बकवास कर रहा है, मतलब बैठ के वहां पे। और मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को पहली बात के सुनना ही नहीं चाहिए, ध्यान ही नहीं देना चाहिए, और सबसे बड़ी सजा इनके लिए ये होती है इन्हें इग्नोर कर दें। और अगर एक्शन लेना है तो प्रॉपर वे में लोग सर ने जैसे कहा है, तो आप लोग उन्हें बिल्कुल रिपोर्ट करें और उनको लेट डाउन करें, और ताकि बिल्कुल। उनको पता चले और आने वाले वक्त में भी कोई ऐसी हरकत ना हो। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।